नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग की स्टडी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ बीपीएससी 69 बीपीएससी के लिए मैं बिहार का बजट का क्लास लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी सीडीपीओ सारे एग्ज़ाम के लिए, बिहार में जितना भी एग्ज़ाम है सबके लिए है ये बिहार का बजट का क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ये दे रहा है दोस्तों कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? तो विजय कुमार चौधरी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, क्योंकि बिहार का वित्त मंत्री जो है वो विजय कुमार चौधरी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ रहा है वर्ष 2023 और 24 के बजट का कुल आकार जो है वो कितना है। तो इस बार 2023 और 24 का तो 2,61,885.40 करोड़ रुपए का है। ठीक है, इस बार का। और 2022 और 23 का जो है बजट वो है आपका 2,61,691.19 करोड़ रुपए से इतना रुपए अधिक हुआ है। कितना? तो 24,194.21 करोड़ रुपए अधिक है। इतना मतलब अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दे रहा है बजट आकार में पिछले साल के तुलना में कितना वृद्धि हुआ है। तो 10.18% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले साल के तुलना में इतना प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 2021 और 22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर कितना हुआ है। तो 6.0% वास्तविक दर बढ़ा हुआ है, वैश्विक आर्थिक दर। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 21 और 22 में देश का आर्थिक विकास दर कितना बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.7% वास्तविक दर बढ़ा हुआ है, मतलब वास्तविक है इतना बढ़ा हुआ है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे कि 2021 और 22 में बिहार का विकास दर मतलब वास्तविक कितना है। तो कितना है? तो 10.98 वास्तविक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 2022 और 23 में बिहार के विकास दर अनुमानित किया गया है कि 22 और 23 में बिहार का मतलब विकास दर कितना आने का अनुमानित किया गया। तो 10.34% अनुमानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका 23 और 24 में मतलब कितना बिहार का विकास दर कितना अनुमानित किया गया है। तो 15.24% अनुमानित किया गया है कि बिहार का विकास दर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आया नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ रहा है विकास दर के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। कितना है विकास दर में? बिहार का स्थान तीसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कितना है? 11.4% है। ठीक है, दूसरा जो है वो राजस्थान में है, 11.04% का है। तीसरा जो है वो बिहार का है। ठीक है, विकास दर में। अब आ रहा है कि बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? राज्य के अंश से प्राप्त होता है सर्वाधिक। ठीक है, ये कितना प्रतिशत हुआ है? तो 39.20% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओ यार, सॉरी दोस्तों, कुछ इधर उधर हो जाता है जिसके कारण हट जाता है। तो यहाँ पे दे रहा है 39.20 देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं कि बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्चा होता है। बिहार में सर्वाधिक रुपया कहाँ खर्चा होता है? तो सामाजिक सेवा पर खर्च होता है। दूसरा कहाँ होता है? तो सामान्य सेवाओं पे खर्चा होता है। ठीक है, कितना होता है सामाजिक सेवा पे? तो 38.14% होता है। और सामान्य सेवाओं पर कितना होता है? तो 28.38% खर्चा होता है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है तृतीय वर्ष
2023 और 24 में राज्य सरकार के कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना है? तो 81.01% है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में कितना था? तो 82.69% अनुमानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा जो है वो 71.79% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है राजकोषीय घाटा 2021 और 22 का कितना प्रतिशत आया है? तो वास्तविक है 3.78% दोस्तों। ठीक है, अब है राजकोषीय घाटा 22 और 23। यहाँ पे 21-22 को बताएं कि 3.78% है। यहाँ पे 22 और 23 का कितना है? तो 3.47% अनुमानित किया गया है कितना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है राजकोषीय घाटा 23 और 24 का। 23 और 24 का कितना अनुमानित किया गया है, कितना आना चाहिए दोस्तों? तो 2.98% अनुमानित किया गया है। उसके बाद आ रहा है राजस्व बचत 2023 और 24 का कितना गया है? तो 0.52% अनुमानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है कि 2023 और 24 में 2023 और 24 में बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है कि कौन कौन पे है? युवा एवं रोजगार पे है, अनवरत महिला सशक्तिकरण पे है, अल्पसंख्यक कल्याण पे है, पुलिस बल असुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पे है, कृषि एवं ग्रामीण विकास पे है, हरित विकास पे है। उसके बाद आ रहा है आधारभूत संरचना औद्योगिकी विकास पे है। उसके बाद आ रहा है शहरी विकास पे है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में एक दृष्टि में देख लीजिए। तो यहाँ पे दे रहा है कुल प्राप्तियाँ कितना हुई है? तो इतना हुआ है। ठीक है, 2,62,85.40। ठीक है, राजस्व में कितना हुआ है? राजस्व में कितना हुआ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 2,12,326.97। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे राज्य का अपना राजस्व कितना है? राज्य का अपना राजस्व कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना हो रहा है? तो 49,700.05%। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि राज्य के गैर का राजस्व कितना है? 6,511.74 है। उसके बाद आ रहा है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? तो 1,02,737.26% है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है यहाँ पे केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना है? 53,377.92%। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना हुआ है? तो 49,758.44। ठीक है, उधारियाँ कितना हुआ है? तो कितना हुआ है? तो 47,451.53 हुआ है। ऋणों की वसूली कितना हुआ है? तो 431.91 है। ठीक है, कुल व्यय क्या है? तो 2,61,885 है। ठीक है, उसके बाद पूंजीगत आ रहा है व्यय, तो ये हो जाएगा 54,037.40%। ठीक है, राजस्व बचत कितना है? तो 4,478.97% है। ठीक है, राजकोषीय घाटा में कितना है? तो 2,25,567.83 है। ठीक है, आइए देखते हैं रुपया कहाँ से आता है। रुपया कहाँ से आता है, आइए इसको विस्तार समझते हैं। केंद्रीय करों में राज्य का अंश से आता है। पहली बात कि केंद्रीय करों में राज्य के अंश से आता है 39.20% आता है। ठीक है, उसके बाद आता है केंद्र सरकार की सहायता से आता है। केंद्र सरकार के सहायता से आता है। ठीक है, कितना आता है? तो 20.37% आता है। उसके बाद आ रहा है राज्य सरकार के कर राजस्व से कितना आता है? तो 18.96% आता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, उसके बाद आता है
लोक ऋण से कितना आता है तो 18.82% आता है। फिर आता है राज्य का कर विहीन राजस्व से कितना आता है तो 2.48% आता है। उसके बाद आ रहा है ऋणों के वसूली से कितना आता है तो 0.16% आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देता है कि रुपया कहाँ जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है रुपया कहाँ है, तो सबसे रुपया कहाँ जाता है तो सामाजिक सेवा में जाता है। कितना जाता है तो 38.14% जाता है। उसके बाद रुपया कहाँ जाता है तो सामान्य सेवा में जाता है। कितना जाता है तो 28.38% जाता है। उसके बाद आ रहा है आर्थिक सेवा में कितना जाता है तो 24.01% जाता है। फिर लोक ऋण में कितना जाता है तो 9.00% जाता है। उसके बाद ऋण और पेशगियों में कितना जाता है तो 0.47% जाता है। उसके बाद आ रहा है सहायता अनुदान और अंशदान में कितना जाता है तो 0.01% जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2020 और 25 के अंतर्गत कुल 5 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थान में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ इन चैलेंज की स्थापना स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 2023 और 24 में 90 करोड़ का प्रावधान किया गया। कितना करोड़ का प्रावधान किया गया तो 90 करोड़ का। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, फिर उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2023 और 24 में 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में इस बार लाया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा के लिए उद्यमी योजना के लिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, उद्यमी योजना के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रहा है यहाँ पे सशक्त महिला और सक्षम महिलाओं के लिए सरकार ने इस पर बजट में क्या किया है, क्या क्या दे रहा है तो राज्य के महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023 और 24 में 250 करोड़ रुपए दे रहा है इस बार बजट में। ठीक है, महिलाओं को रोजगार देने के लिए। ठीक है, मतलब ये क्या बोलते हैं रोजगार मतलब उद्यान को बिजनेस करने के लिए, मतलब बाकी और काम के लिए दे रहा है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कितना दे रहा है दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन राशि कितना दे रहा है प्रोत्साहित करने हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बार 2023 और 24 के बजट में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 2023 और 24 में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई संबंधी योजनाओं के लिए कितना करोड़ रुपए सरकार दे रहा है इस बार बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि इतना खर्चा किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कृषि विभाग सामूहिक नलकूप योजना, ट्रेचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना, पक्का चेक डैम योजना हेतु वर्ष 2023 और 24 में ये सब के लिए दे रहा है 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जल संसाधन विभाग के सिंचाई हेतु 200 करोड़, और ये सब छोटे छोटा चीज़ के लिए नलकूप योजना, ट्रेंचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना, इसके लिए दे रहा है 30 करोड़ रुपए। मतलब इस पर बजट बनाया है। ठीक है, अब आ रहे हैं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांवों के प्रत्येक वार्ड में 16 स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। इसके लिए इस बार बजट में आया है 392 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 392 करोड़ इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों के आय का बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर दूध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, इस बार बजट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहे स्वच्छ शहर विकसित शहर। तरल अपशिष्ट प्रबंध के अंतर्गत 231 नगर निकाय में सिटी
सिचुएशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है। 2023 और 24 में इसके लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत 2023 और 24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई का स्थापना लक्षित है। 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। कितना है? 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई का स्थापना करना लक्षित है। और उसके बाद खर्चा कर रहा है सरकार वृद्धा आश्रम के लिए स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बार बजट में। ठीक है। और उसके बाद जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम हेतु कुल 957.51 करोड़ को स्वीकृति दी है। 2023 और 24 में 216 करोड़ का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके। अब अरे सुलभ संपर्ककर्ता ग्रामीण पथों मतलब समझते, ग्रामीण रास्तों के संपर्ककर्ता योजनाओं के तहत 1623 पथ प्रस्तावित है। कितना है? तो 1623 पथ प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई 12,250.32 किलोमीटर है। ठीक है। वर्ष 2023 और 24 इसके लिए 185 करोड़ का प्रावधान किया। कितना? 185 करोड़ का प्रावधान किया गया। सुलभ संपर्ककर्ता हेतु बाईपास निर्माण करने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा दे रहा है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, 7वां नंबर है बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंध हेतु आधारभूत अवस्थाएं विकसित करने हेतु गांव-गांव तक लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 460 करोड़ का प्रावधान किया गया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बने। कितना बनेगी? तो 33,000 किलोमीटर तक ग्रामीण सड़क बनेगी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है ग्रामीण और मुख्य पथों का निर्माण के लिए 12,371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब ग्रामीण पथों का निर्माण हेतु, मतलब गांव में सड़कों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें सड़कों के लिए सरकार खर्च करेगी 12,371 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना की गई है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वाले हैंडलिंग टैक्स पर 5% की छूट दी जाएगी। जो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वर्षा जल संचय करेगा, मतलब वर्षा का जो जल गिरेगा उसको क्या करेगा? इकट्ठा करेगा एक जगह, पानी मतलब एक जगह किसी चीज़ में इकट्ठा करेगा, गड्ढा हो या जो भी हो, तो उसको क्या मिलेगा? 5% की छूट मिलेगी। ठीक है। अब अरे पशुधन मछली पालन के लिए कितना है? तो 525.38 करोड़ का प्रावधान दिया गया है मछली पालन और पशुधन के लिए। ठीक है। अब है तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तलाकशुदा अल्पसंख्यक जो महिला है, ठीक है, जो इसका तलाक हो चुका है, उन महिलाओं के लिए 25,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इसमें 1,30 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। अब तक कितना लोग को जोड़ा गया है? तो 1,30 महिलाओं को जोड़ा गया है। 1,30 महिलाओं को जोड़ा गया है जीविका के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद आ रहा है पुलिस विभाग में कितना पदों की मंजूरी मिली है? तो 75,543 पदों की मंजूरी दी गई। ठीक है। उसके बाद आ रहा है स्कूलों में प्रधान शिक्षक के कितने बहाल होंगे? तो 40,506। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने शिक्षक बहाल होंगे? तो 522। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है इस बार बजट में। लेकिन देखिए कितना मतलब युवाओं को रोजगार इस बार मिल रहा है। सरकार ने तो बजट में बोली है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन देखिए कितना। अब आ रहा है राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। कितना जगह बनाया जाएगा? तो 6 जगह रोपवे।
कहाँ का बनाया जाएगा, तो गया के प्रेतशिला पर्वत पर बनाया जाएगा, और डुगेश्वरी पर्वत पे बनाया जाएगा, ब्रह्मा योनि पर्वत पे बनाया जाएगा, जहानाबाद में बनाया जाएगा, और वड़ावर पर्वत पे बनाया जाएगा, कैमूर में मंडेश्वरी पर्वत पर, रोहतास में रोहतासगढ़ में, और रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे रहे राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। कितना, तो 21 अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आपकी बारी स्वास्थ्य के लिए दोस्तों। ठीक है, इस बार बजट में इतना रुपये का प्रावधान आया है। उसके बाद आ रहा है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय और 2023 और 24 के कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात 40.4% की सीमा रखना है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है शिक्षा बजट को बढ़ाकर 40,450.91 करोड़ रुपए कर दिया गया। शिक्षा बजट बढ़ाकर इतना रुपया कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ रहा है राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की है। कितना अस्पताल में, तो 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है। अब आ रहा है साइकिल योजना के लिए गवर्नमेंट द्वारा इस बार बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है गया जिले के डुगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। कहाँ पे, तो गया जिले के डुगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। उसके बाद आ रहा है इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधा का पौधारोपण किया जाएगा। ठीक है, राज्य में 17 एथेनॉल इकाई का निर्माण होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ आ रहा है शिक्षा विभाग के लिए कितना दे रहा है, तो 22,200.35% दिया है इस बार। ठीक है, स्कीम लाया इतना का। फिर आ रहा है ग्रामीण विकास विभाग के लिए तो 15,193.19% लाया है इस बार बजट में। ठीक है, ग्रामीण के लिए इतना लाया है 7,950.27। ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए लाया है 8,191.79। ठीक है, पथ निर्माण विभाग के लिए कितना किया है, तो 4,420.99। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए तो 7,117.56 किया गया। ठीक है, उसके बाद बजट जल संसाधन विभाग के लिए 3,232.63 लाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पथ निर्माण विभाग के लिए कितना लाया, 4,420.99 लाया गया। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के लिए तो 7,117.56, जल संसाधन के लिए तो 3,232.33। ठीक है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए 1,947। उसके बाद आ रहा है कृषि विभाग के लिए कितना है, तो 2,781.99। ठीक है, नगर विकास और एवं आवास विभाग के लिए 4,055.10%। ठीक है, अन्य विभाग के लिए 22,908.48 लाया गया। ठीक है, कुल कितना हुआ दोस्तों, तो कुल इतना हो रहा है, कितना हो रहा है 1,00,000। 1,00,000 हुआ। ठीक है, इसमें 100%। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा बजट का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय।